आपने आपके जवानों ने हमारे कपड़े फाड़ दिए, हमारे नेताओं के मुंह पे डंडे मार दिए, हमारे मुंह पे जो है वो प्लास्टिक के लिए सपोर्ट है मार दिया। हम कोई आतंकवादी है, नक्सलवादी क्या है? हम लोग, हम जनता के चुने प्रतिनिधि हैं। मार खाने हमसे, हमारे लोग भी मार खाए, हम भी मार खाए। आपकी जय जयकार हो यार। हम यहाँ धूम में धक्के खा रहे हैं, आपके अधिकारी वहाँ प्रोटोकॉल बजा रहे हैं। आपके यहाँ और कोई बड़ा अधिकारी रहा नहीं जो आके जवाब दें। आप 1.5 घंटे से हमारा तमाशा बना रहे हैं। हमारे बच्चे को पैर में कील ठोक दो, हाथ में कील ठोक दो, उसके टांग में कील ठोक दो, हम तुम्हारे चरण वंदन करें, तुमसे लाठियां खाएं, तुम्हारी जय जयकार भाई। जय जयकार तुम्हारी कहाँ मुख्यमंत्री जी? कांस्टेबल बोल रहे कि आदेश करो, लाठीचार्ज करेंगे। जिसके मारे को क्या करना? बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद रावण जी को ये झोला छाप जो फॉरवर्ड सिपाही के द्वारा जो बदतमीजी किया गया है, उसको बर्खास्त करके जब तक जेल उत्तराखंड सरकार नहीं डालेगा तब तक बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद रावण के लिए पूरे देश में आंदोलन छिड़ा जाए। बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद रावण जी में हाथ लगा रहा था, ये कहां तक सही है? मैं भी पहुंच रहा हूं उत्तराखंड, और उत्तराखंड के धरती पर तब तक मेरा संघर्ष और क्रांति रहेगा जब तक जो हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद रावण जी के मान सम्मान के साथ जो खिलवाड़ के जो कपड़ा फाड़ने का काम किया है उसको बर्खास्त करके जेल नहीं भेजा जाएगा, तब तक मेरा उत्तराखंड में आंदोलन जारी रहेगा। जितना लाठी है, जितना भ्रष्ट पुलिस है, तैयार कर ले उत्तराखंड सरकार, लेकिन बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद रावण जी के साथ जो भी बर्बरतापूर्वक जो पेश आया है, सबसे मैं हिसाब लूंगा और जवाब लेने में उत्तराखंड पहुंच रहा हूँ। एक एमपी के साथ इस तरह के घटिया और गिरा हुआ पेश कर सकता है फॉरवर्ड पुलिस, तो इसे कल्पना किया जाए कि गरीब मजदूर किसान के साथ प्रशासन में जो फॉरवर्ड समाज के है या जातिवादी मानसिकता के जो है वो किस तरह के पेश आते हैं। उत्तराखंड में दलित युवा की हत्या होती है। केतन लाल को बहुत निर्मम तरीके से मारा जाता है और उसको मिलने के लिए अगर दलित नेता जाता है तो उसको रोका जाता है। हमारे बच्चों को मारा जाता है और फिर उस बच्चे के लिए न्याय मांगना भी गुनाह हो जाता है। आज चंद्रशेखर आज़ाद जो सांसद है उनको भी वहाँ पर बहुत बुरी तरह से रोका गया। इसके पहले भी वहाँ पर कुछ नेता गए थे, उनको भी रोका गया। तो ये गलत है। सरकार भी मुलाकात नहीं करती, सरकार का कोई प्रतिनिधि केतन लाल के परिवार से मिलता नहीं, केतन लाल के परिवार को मीडिया में आने नहीं दिया जाता। क्या केतन लाल के न्याय की लड़ाई ऐसे ही शांत हो जाएगी? आप सभी साथियों को क्रांतिकारी नमो बुधाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। दोस्तों मैं रमन उजरन और आप देख रहे हैं अध्यात्म पावर। साथियों वैसे किसी ने सही कहा है कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, मुर्दों की जय जयकार नहीं होती। और ये कहावत कहीं ना कहीं सटीक बैठती है आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, भीम आर्मी के संस्थापक व नगीना सांसद चंद्रशेखर आज़ाद पर। साथियों आप लोगों ने देखा कि किस तरह से उत्तराखंड की पुलिस ने चंद्रशेखर आज़ाद के साथ दुर्व्यवहार किया। जब चंद्रशेखर आज़ाद केतन लाल के परिवार से मिलने के लिए जा रहे थे उत्तराखंड, तो कैसे उत्तराखंड की पुलिस, हज़ारों की संख्या में पुलिस फोर्स तैनात होती है, और जब चंद्रशेखर आज़ाद हरिद्वार पहुंचते हैं तो कैसे उनको घेर लिया जाता है। इतना ही नहीं साथियों, जिस तरह से चंद्रशेखर आज़ाद के शर्ट को फाड़ा जाता है, जिस तरह से चंद्रशेखर आज़ाद पर लाठियाँ चलाई जाती हैं, उनके कार्यकर्ताओं पर लाठियाँ चलाई जाती हैं। अगर चंद्रशेखर आज़ाद की इतनी बड़ी सुरक्षा नहीं होती तो हो सकता है कि ये पुलिस वाले उनको ज़्यादा चोटें पहुंचा सकते थे। चंद्रशेखर आज़ाद के साथ कुछ भी हो सकता था, लेकिन जो भी उनके सुरक्षा कर्मी थे, जो भी उनके साथ कार्यकर्ता थे, जितनी मजबूती के साथ काम किए, कहीं ना कहीं हज़ारों की संख्या में जो पुलिस फोर्स तैनात थी, जो पुष्कर धामी ने हज़ारों की संख्या में पुलिस फोर्स तैनात कर चंद्रशेखर आज़ाद को रोकने का काम किया, वो हज़ारों की संख्या में पुलिस फोर्स भी कहीं ना कहीं नाकाम हो गई। पहले दिन तो जैसे तैसे चंद्रशेखर आज़ाद को रोक लिया गया। उसके बाद चूँकि पुलिस प्रशासन ने आश्वासन दिया था कि चंद्रशेखर आज़ाद जी आप लौट जाइए, हम आपको 30 जून 2026 को केतन लाल के परिवार से मिलवा देंगे। इसी उम्मीद के साथ चंद्रशेखर आज़ाद वापस आ गए थे, लेकिन जैसे ही 30 जून को चंद्रशेखर आज़ाद पहुँचे, फिर से उत्तराखंड की पुलिस ने वही काम किया जो 28 जून 2026 को हरिद्वार में किया था। 30 जून 2026 को चंद्रशेखर आज़ाद को रोकने का पूरा प्रयास किया गया। आंधी आई, तूफान आया, बारिश हुई, बारिश से उत्तराखंड की पुलिस पीछे हट गई। लेकिन साथियों, इतनी तेज़ बारिश होने के बावजूद चंद्रशेखर आज़ाद के पैर पीछे नहीं हटे। चंद्रशेखर आज़ाद के जितने भी सुरक्षा कर्मी थे, उनके पैर पीछे नहीं हटे। चंद्रशेखर आज़ाद के साथ जो भी उनके कार्यकर्ता थे, जो भी उनके साथी थे, उनके पैर पीछे नहीं हटे। साथियों, लगातार बारिश होती रही, तूफान चलता रहा, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद ने कह दिया था कि चाहे कितनी भी आंधी आ जाए, चाहे कितना तूफान आ जाए, क्यों ना दिन भर इसी तरह से बारिश हो, लेकिन बिना केतन लाल के परिवार से मिलने
हम वापस नहीं लौट सकते हैं। साथियों, यही जो संकल्प था, यही जो इनके अंदर आत्मविश्वास था, कहीं ना कहीं इसी आत्मविश्वास की बहुत बड़ी जीत हुई। आखिरकार चंद्रशेखर आज़ाद पीड़ित परिवार से मिलने के लिए पहुंच गए। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि केतन लाल जो एक दलित युवक जिसकी उम्र 18 वर्ष की, और कैसे उसकी हत्या की जाती है। एक सवर्ण जाति की लड़की से वह प्यार कर बैठा था, उससे शादी करना चाहता था। लेकिन साथियों, लड़की के माता पिता, लड़की के घर वालों को जैसे ही ये खबर मिलती है कि उनकी लड़की किसी दलित समाज के लड़के से प्रेम करती है, तो एक षड्यंत्र के तौर पर उस लड़की के ऊपर दबाव बनाकर केतन लाल को रात में बुलाया जाता है। केतन लाल जब अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए पहुंचता है तो कैसे उसके साथ निर्मम तरीके से दुर्व्यवहार किया जाता है, उसकी हत्या की जाती है। पीट पीट कर उसकी शरीर को काली कर दिया जाता है। यहाँ तक कि साथियों, उसके पैरों में कील ठोके जाते हैं, उसके गुप्तांग में कील ठोका जाता है, और तो और साथियों, उसके नाखूनों तक को भी उखाड़ा जाता है। अब सोचिए साथियों कि प्यार करने की इतनी बड़ी सजा सिर्फ इसलिए क्योंकि एक दलित युवक केतन लाल, जिसने एक सवर्ण जाति की लड़की से प्रेम कर बैठा था, और उसकी सजा सीधे मौत से मिलती है। और तो और साथियों, जिस तरह से उसके साथ मारपीट की जाती है, उसके नाखूनों को उखाड़ा जाता है, उसके पैरों में कील ठोकी जाती है, उसके गुप्तांग में कील ठोकी जाती है, ये चंद्रशेखर आज़ाद को बर्दाश्त नहीं हुआ साथियों। और चंद्रशेखर आज़ाद ने पहले ही ये बात उत्तराखंड की सरकार को बोल दिया था कि हम पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचेंगे। पुलिस रोकने का काम नहीं करेगी, क्योंकि हम संवैधानिक दायरे में रहते हुए सिर्फ पीड़ित परिवार से उनका हाल चाल लेने के लिए पहुंचेंगे। लेकिन इसके बावजूद साथियों, जिस तरह से हज़ारों की संख्या में पुष्कर धामी ने पुलिस फोर्स तैनात किया, और तो और साथियों आईटीबीपी के जवान, साथ ही साथ और भी तरह के पुलिस फोर्स तैनात किए गए। बता दें साथियों कि चंद्रशेखर आज़ाद वहाँ पर जब पहुँचे तो किस तरह से चंद्रशेखर आज़ाद को रोका गया, चंद्रशेखर आज़ाद के साथ दुर्व्यवहार किया गया, ये तो साथियों आप लोगों ने देखा। लेकिन साथियों, जब चंद्रशेखर आज़ाद पीड़ित परिवार से मिलने के लिए पहुँचे, जब केतन लाल के परिवार वाले चंद्रशेखर आज़ाद को देखे, दौड़कर उनसे गले लिपट गए। कैसे वहाँ पर माता बहनें रोने लगी, जितनी भी माता बहनें थी, बूढ़ी माँ थी, रोने लगी। चंद्रशेखर आज़ाद ने भरोसा दिलाया कि हम आपके बेटे को इंसाफ दिलाएंगे, और जो अब तक आरोपी हैं, जो सुरक्षित हैं, उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाएंगे। साथियों, चंद्रशेखर आज़ाद जब पीड़ित परिवार से मिले, उनके दुख को जब उन्होंने सुना, काफ़ी भावुक हुए। और केतन लाल के परिवार से मिलने के बाद जब चंद्रशेखर आज़ाद वापस आ रहे थे, तो गाड़ी में ही वो लाइव आए, और लाइव आकर कैसे चंद्रशेखर आज़ाद ने पीड़ित परिवार के साथ जो मुलाकात हुई थी, कैसे उनके दर्द को उन्होंने एहसास किया, वो सारी बात लाइव में बताए। आखिर चंद्रशेखर आज़ाद ने लाइव में आकर क्या कहा, पहले आप उनकी बात सुनिए, उसके बाद हम सीधे आपसे बात कर रहे हैं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। आज के इस आंदोलन में, जो आंदोलन उस परिवार के न्याय के लिए था, जिस परिवार ने अपना एक जवान बेटा खो दिया है, यकीन जानिए कि जो मैं देख के आया हूं, अगर किसी भी तरह से आपने वो देख लिया तो शायद आप कांप जाओगे। जिस तरह का डर है वहां पर है उस परिवार के लिए, वो वहां रहने वाले अनुसूचित जाति समाज के लिए, बड़ा तकलीफदेह है। मैं बहुत सारी बातें कल आपसे शेयर करूं, इवन आज ही शेयर करूंगा। अब तो कल का मतलब 1 जुलाई हो गया है, लेकिन मैं उन सब साथियों को धन्यवाद देना चाहता हूं
आज इस आंदोलन में अपनी तरफ से सहयोग किया, अपने साधनों से जो लोगों ने पहुंचने का काम किया और जिनके संख्या बल अटूट विश्वास के दबाव में मजबूरन मुझे जो है सरकार, पुलिस और प्रशासन को मजबूर होना पड़ा मुझे भेजने के लिए। मैं अपने उन सब भाइयों का, वो चाहे सहारनपुर के थे या मुजफ्फरनगर शामली के या बिजनौर के या हरिद्वार देहरादून के, मैं उन सब भाइयों का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मेरी एक आवाज़ को लाखों लोगों की आवाज़ बनाने का काम किया। मैं आज शाम या कल लाइव के माध्यम से अपनी सारी बात आपके सामने रखूंगा, लेकिन पुनः मैं उन सब भाइयों का धन्यवाद देता हूँ। मैं उन अपने भाइयों का भी, सीनियर साथियों का पार्टी संगठन के धन्यवाद देना चाहता हूँ जो चट्टान की तरह खड़े रहते हैं मेरे साथ, जिनके रहने से मुझे बहुत बल मिलता है। आज मैं उन साथियों ने अपनी जिम्मेदारी को अदा किया। मेरा विश्वास है कि आज नहीं तो कल आप लोगों की मेहनत कामयाब होगी और एक नया सवेरा आएगा जिसमें बहुजन समाज के लोग भी आज़ादी की सांस ले पाएंगे, उनको उनके हक अधिकार मिलेंगे और स्वाभिमान सम्मान का जीवन मिलेगा और भारत समता मूलक समाज बनेगा। सभी के लिए समान अवसर, कोई भूखा नहीं सोएगा, कोई प्यासा नहीं सोएगा, कोई बिना छत के नहीं रहेगा, कोई बिना कपड़ों के नहीं सोएगा। एक ऐसा भारत जहां सबके लिए समान अवसर होगा, ना कोई बहुत अमीर होगा जो किसी गरीब का मजाक उड़ा सके और ना कोई गरीब होगा बहुत जो रोटी के लिए मोहताज हो जाए। मैं पुनः आपको बधाई देता और आपके लिए मंगल कामना। फिर आपके सामने आके सारी बात रखूँ। आज का तो बस अभी क्योंकि वापस लौट रहे हैं, अभी 2-2.5 घंटे का 2 घंटे का सफ़र है, तो आपका धन्यवाद मैं करता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मंडल, जय जोहार, जय जवान, जय किसान, जय लोकतंत्र, जय विज्ञान, जय संविधान में भाई आपका चंद्रशेखर आजाद। तो दोस्तों, आपने सुना किस तरह से भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने लाइव आकर वो सारी बातें बताई और ये भी बताया कि समय है, आप लोग धैर्य बनाएं। चंद्रशेखर आज़ाद ने जो भी उनके साथ थे, कंधे में कंधे मिलाकर जो भी साथी खड़े रहे, उन सबका साधुवाद दिए और ये भी बताया कि वक्त है, समय का इंतज़ार करिए, हमारा संघर्ष कहीं न कहीं निष्फल नहीं होगा और आने वाले समय में सिर्फ आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद बना रहा तो ज़रूर ये जो तानाशाही व्यवस्था है, इस तानाशाही व्यवस्था का अंत होगा। यानी चंद्रशेखर आज़ाद ने सीधे तौर पर ये इशारा कर दिया है कि आने वाले समय में सत्ता परिवर्तन यात्रा ये भाजपा को उखाड़ फेंकने का काम करेगी। बता दें साथियों कि चंद्रशेखर आज़ाद के इस साहसिक कदम को लेकर चारों तरफ चंद्रशेखर आज़ाद की तारीफ हो रही है। अब तो साथियों चंद्रशेखर आज़ाद को लोग दलितों के मसीहा के रूप में देखने लगे हैं, लेकिन साथियों अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जो चंद्रशेखर आज़ाद पर टारगेट कर रहे हैं। और टारगेट करने वाले कौन होंगे साथियों, ये भी आपको पता है। जितनी भाजपा, जितनी कांग्रेस, जितनी समाजवादी पार्टी के लोग नहीं कर रहे हैं, उससे ज़्यादा बहुजन समाज पार्टी के तुच्छ मानसिकता वाले लोग कर रहे हैं। या वही लोग हैं जो सिर्फ घर में बैठकर सोशल मीडिया पर लड़ाई लड़ते हैं। इनकी औकात नहीं है जो सड़क पर 2 कदम चल सके। लेकिन जब चंद्रशेखर आज़ाद निकलते हैं पीड़ित परिवार से मिलने के लिए, अन्याय के विरुद्ध आवाज़ उठाने के लिए, तो ये लोग सोशल मीडिया पर आकर किस तरह से चंद्रशेखर आज़ाद को टारगेट करते हैं। कैसे ये कहते हैं कि रील बनाने के लिए चंद्रशेखर आज़ाद जाते हैं, कैसे ये कहते हैं कि चंदू, तरह तरह के बात भी करते हैं। सोचिए साथियों कि जलन इनके अंदर कितनी है। आज अगर इनके घर में किसी बहन बेटी के साथ कुछ हो जाए, आज अगर इनके घर में किसी नौजवान के साथ हो जाए,
तो स्वाभाविक है साथियों कि चंद्रशेखर आज़ाद पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि ये भी एक दलित समाज के हिस्सा है। लेकिन ये लोग किस तरह से अंधभक्ति का शिकार हुए हैं, कैसे इनको मिर्ची लग जाती है, कैसे चंद्रशेखर आज़ाद के खिलाफ तरह तरह की बातें ये सोशल मीडिया पर आकर कहते रहते हैं। तो साथियों, ऐसे लोग सुधरने वाले नहीं हैं। चाहे चंद्रशेखर आज़ाद लाख प्रयास कर लें, चंद्रशेखर आज़ाद लाख समाज को सुधारने का प्रयास कर लें, लेकिन ऐसे तुच्छ व्यक्ति, ऐसे तुच्छ मानसिकता वाले लोग चंद्रशेखर आज़ाद का सम्मान नहीं कर सकते हैं। वैसे साथियों, चंद्रशेखर आज़ाद के पीछे एक बहुत बड़ी संख्या निकल पड़ी है। चंद्रशेखर आज़ाद के पीछे अब करोड़ों लोग साथ में खड़े हैं। बता दें साथियों कि बहुजनों के क्रांतिकारी नेता दीपक केदार जो चंद्रशेखर आज़ाद के समर्थन में आ चुके हैं, और दीपक केदार ने चंद्रशेखर आज़ाद के समर्थन में ये बोला कि कैसे उत्तराखंड की सरकार ने जब चंद्रशेखर आज़ाद पीड़ित परिवार से मिलने के लिए पहुंचे तो उनको रोकने का काम किया, और उन्होंने उत्तराखंड की सरकार को चेतावनी भी दी। आखिर दीपक केदार ने क्या कहा, पहले आप उनकी बात सुनिए, उसके बाद हम सीधे आपसे बात कर रहे हैं। उत्तराखंड में दलित युवा की हत्या होती है, केतन लाल को बहुत निर्मम तरीके से मारा जाता है, और उसको मिलने के लिए अगर दलित नेता जाता है तो उसको रोका जाता है। वहाँ के जो मुख्यमंत्री है उस दलित परिवार को मिलने नहीं दे रही। केतन लाल इस 18 साल के बच्चों को बहुत बेरहमी से मार डाला है। पीड़ित परिवार से ये सरकार दलित नेताओं को क्यों मिलने नहीं दे रही, ये यहाँ पर सवाल है। हमारे बच्चों को मारा जाता है और फिर उस बच्चे के लिए न्याय मांगना भी गुनाह हो जाता है। आज चंद्रशेखर आज़ाद जो सांसद है उनको भी वहाँ पर बहुत बुरी तरह से रोका गया। इसके पहले भी वहाँ पर कुछ नेता गए थे, उनको भी रोका गया। तो ये गलत है। सरकार भी मुलाकात नहीं करती, सरकार का कोई प्रतिनिधि केतन लाल के परिवार से मिलता नहीं, केतन लाल के परिवार को मीडिया में आने नहीं दिया जाता। क्या केतन लाल के न्याय की लड़ाई ऐसे ही शांत हो जाएगी? हम मांग करते हैं देश के राष्ट्रपति से कि ये जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री है और जो केतन लाल का जो मसला है, इसका संज्ञान लेकर तुरंत इस घटना की जानकारी लेनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो राष्ट्रपति ने तुरंत इंटरफेयर करना चाहिए। इस दलित युवा को न्याय देने के लिए वहाँ पर जो मीडिया को रोका जा रहा है, दलित नेताओं को रोका जा रहा है, उनको पुलिस को बाजू को हटाना चाहिए। ये हमारी मांग है। केतन लाल को न्याय मिलना चाहिए और उसके आरोपी को फांसी होनी चाहिए। ये ऑल इंडिया पैंथर सेना की मांग है। तो साथियों, आपने सुना किस तरह से दीपक केदार ने सीधे तौर पर उत्तराखंड की सरकार को चेतावनी भी दी। यह वही दीपक केदार हैं जो राजा भैया की हालत खराब कर दिए थे। अब बता दें साथियों कि बहुजन आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोल्डन दास जो चंद्रशेखर आज़ाद को अपना आदर्श मानते हैं, गोल्डन दास ने भी चंद्रशेखर आज़ाद का समर्थन किया है और बोल दिए हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद के साथ हम हमेशा खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे, क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद ने जो कार्य किया है ये बहुजन समाज को भूलना नहीं चाहिए। उन्होंने यहाँ तक कि ये भी कह दिया कि चंद्रशेखर आज़ाद दलित समाज के लिए एक प्रधानमंत्री से कम नहीं है, और यहाँ तक कि चंद्रशेखर आज़ाद सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि अमेरिका, नेपाल जैसे देशों में भी उनकी लोकप्रियता कहीं न कहीं बहुत बड़ी है। और साथ ही साथ गोल्डन दास ने ये भी कह दिया कि हम भी उत्तराखंड जाएंगे और दम है तो रोक कर दिखाए उत्तराखंड की पुलिस। तो कुल मिलाकर जिस तरह से चंद्रशेखर आज़ाद हमेशा दलितों के लिए संघर्ष करते रहते हैं, ठीक उसी तरह से गोल्डन दास भी कम नहीं है। गोल्डन दास ने आखिर क्या कहा, पहले आप उनकी बात सुनिए, उसके बाद हम सीधे आपसे बात कर रहे हैं। देखिए मीडिया महोदय, एक एमपी के साथ इतना बर्बरता पूर्वक पुलिस जो पेश किया है, इसको जितना ही निंदनीय किया जाए उतना ही कम है। और ये बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद रावण जी किसी बेटा को न्याय दिलाने के लिए जा रहे थे और उस समय पुलिस के साथ इतना घटिया व्यवहार किया गया है। लेकिन मैं बता दे रहा हूँ, वो पुलिस के साथ घटिया व्यवहार नहीं किया गया, फॉरवर्ड पुलिस के द्वारा
बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद रावण जी के मान सम्मान के साथ खिलवाड़ करने का काम किया गया है। इसलिए हम पूरे देश के बहुजन क्रांतिकारी से मैं बात कर लिया हूँ। मैं भी पहुंच रहा हूँ उत्तराखंड। अभी उत्तराखंड जाइएगा? बिल्कुल, मैं पहले ही बोलता था और मैं आज भी बोल रहा हूँ कि हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद रावण जी के मान सम्मान के साथ अगर खिलवाड़ हुआ तो उसको मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। तो आप बोल रहे हैं कि फॉरवर्ड पुलिस के द्वारा चंद्रशेखर आजाद को रोका गया, तो आप भी जाइएगा, आपको भी रोका जाएगा? हम क्या बोल रहे हैं, देखना है कि उत्तराखंड सरकार में ज्यादा ताकत है या उत्तराखंड के पुलिस में ज्यादा ताकत है। और उत्तराखंड के पुलिस से मेरा लड़ाई नहीं है, उत्तराखंड के जो फॉरवर्ड पुलिस है उससे मेरा लड़ाई है। पुलिस में भी जाति कहाँ से हाँ है? बिल्कुल। और बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद रावण जी से मैं कहना चाहूंगा कि आपके मान सम्मान के साथ जो खिलवाड़ हुआ है, आप घबराए नहीं, आप निडरता से आप लड़ाई लड़िए और मैं आपके मान सम्मान के बदला लेने बहुत जल्द उत्तराखंड आ रहा हूं। और आप संसद भवन में अपना आवाज उठाइए और मैं एक हाई कोर्ट में रिट दायर भी कर रहा हूं। और उत्तराखंड के धरती पर तब तक मेरा संघर्ष और क्रांति रहेगा जब तक जो हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद रावण जी के मान सम्मान के साथ जो खिलवाड़ किया, जो कपड़ा फाड़ने का जो काम किया है, उसको बर्खास्त करके जेल नहीं भेजा जाएगा, तब तक मेरा उत्तराखंड में आंदोलन जारी रहेगा। मतलब गोल्डन दास बिहार से उत्तराखंड आंदोलन करेंगे जाकर? हाँ बिल्कुल, इंडिया के किसी भी कोना में अगर बहुजन क्रांतिकारी के मान सम्मान के साथ खिलवाड़ होगा तो उस पर मैं चुप नहीं बैठूंगा। और देखना है कि उत्तराखंड के भ्रष्ट पुलिस में ज्यादा ताकत है या बहुजन समाज में ज्यादा ताकत है। जितना लाठी है, जितना भ्रष्ट पुलिस है, तैयार कर ले उत्तराखंड सरकार। लेकिन बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद रावण जी के साथ जो भी बर्बरता पूर्वक जो पेश आया है, सबसे मैं हिसाब लूंगा और जवाब लेने में उत्तराखंड पहुंच रहा हूँ। अच्छा, क्यों आपको ऐसा क्यों लगता है कि चंद्रशेखर आजाद रावण को परिजन से मिलने नहीं दिया जाता? ऐसी कई ऐसी घटना है जो बीच रोड पर ही चंद्रशेखर आजाद रावण को रोका जाता है। वो जो है कभी बाइक से जाते हैं, कभी पैदल जाते हैं, इस तरह से क्यों उनके साथ? देखिए, बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद रावण जी MP कम और बाबा साहब के बहुजन शेरू ज्यादा हैं। और बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद रावण जी वो MP नहीं, SC ST OBC मुस्लिम समाज के लिए अभी के डेट में वो प्रधानमंत्री से कम नहीं है। और बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद रावण जी से भाजपा सरकार को इतना डर लगता है, इतना डर लगता है, क्योंकि वो जान रहा है कि चंद्रशेखर आजाद रावण जी जहाँ जाते हैं वहां बिना न्याय लेने वो वापस नहीं आते हैं। इसलिए वो डरते हैं कि प्रशासन जो कमी जो कार्रवाई करने में जो किया है, इसका उद्भेदन ना आ जाए। प्रशासन तो कहती है कि अगर दलित समाज के साथ जिस तरह से शोषण जुल्म अत्याचार किया गया है, उसका सच्चाई को चंद्रशेखर आजाद रावण जी सामने ना ले आए, इस डर से बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद रावण जी को रोका जाता है। लेकिन उत्तराखंड के पुलिस इतना बड़ा मूर्ख है, वो लोग प्रोटोकॉल पढ़ा है। क्या है एक MP का पावर इतना होता है कि DGP जो होते हैं, DGP को आप प्रोटोकॉल में साफ लिखा हुआ है कि MP के सामने आधा किलोमीटर पहले से ही सैल्यूट मार के जय हिंद सर करते हुए दौड़ते हुए आना है। और बड़े भाई किसी भी MP के सामने से कुछ दूरी पर ही खड़ा रह के और रिक्वेस्ट करना है कि सर आपका क्या मांग है, आपका क्या समस्या है, बताया जाए। हाथों हाथ हम लोग आपका समस्या का समाधान करूंगा। और बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद रावण जी को और DGP तो दूर की बात है, ये झोला छाप जो फॉरवर्ड सिपाही के द्वारा जो बदतमीजी किया गया है और उसको बर्खास्त करके जब तक जेल उत्तराखंड सरकार नहीं डालेगा, तब तक बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद रावण के लिए पूरे देश में आंदोलन छिड़ा जाएगा। मतलब जातीय भेदभाव के कारण चंद्रशेखर आजाद रावण को सिपाही भी सैल्यूट नहीं मारते? बिल्कुल, देखिए ना, हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद रावण जी एक MP के साथ इस तरह के घटिया और गिरा हुआ पेश कर सकता है फॉरवर्ड पुलिस, तो इससे कल्पना किया जाए कि एक गरीब मजदूर किसान के साथ प्रशासन में जो फॉरवर्ड समाज के है या जातिवादी मानसिकता के जो है वो किस तरह के पेश आते हैं। मतलब आजादी के बाद अभी भी इस तरह का भेदभाव? हाँ बिल्कुल। और बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद रावण जी में हाथ लगा रहा था, ये कहाँ तक सही है? लेकिन चंद्रशेखर आजाद रावण के बारे में कहा जाता है कि अगर वो घटनास्थल पे जाते हैं तो वहां पे जातीय उन्माद उनके जाने से बढ़ जाती है और मानसिक तनाव बढ़ जाता है। भाई साहब, बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद रावण जी वहीं जाते हैं जहाँ शोषण जुल्म अत्याचार होता है। तो शोषण जुल्म अत्याचार करना बंद कर दे, चंद्रशेखर रावण जैसे जैसे पैदा होना बंद हो जाएंगे। चंद्रशेखर आजाद रावण या गोल्डन दास पैदा हुए नहीं है, या जातिवादी सामंती लोग पैदा करने पर मजबूर किया है। किसी को शौक नहीं है लाठी खाने के लिए, जेल जाने के लिए, मुकदमा झेलने के लिए। मजबूरी में हम लोग को पैदा होना पड़ा है, और जब पैदा हम लोग हो गए हैं तो जो किया है उझेले। यानी कि आप चंद्रशेखर आजाद रावण के साथ हैं अगर इस तरह का? हाँ बिल्कुल, बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद रावण जी के ही साथ ही नहीं, इस देश में जितने भी बहुजन समाज के लिए क्रांति करेंगे, मान सम्मान हक अधिकार न्याय का लड़ाई लड़ेंगे, मैं सभी क्रांतिकारी के साथ हूं। और बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद रावण जी के मैं साथ नहीं हूं, बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद रावण जी के विचार के साथ हूं और उनके मैं काम के साथ हूं। अच्छा, बिहार के लोग भी जानना चाहेंगे कि आखिर ऐसा क्या घटना था कि चंद्रशेखर आजाद रावण को जाने की नौबत आ गई या पुलिस उसे उन्हें जो है जाने नहीं? देखिए, वहाँ राजपूत जाति के बेटी के साथ शेड्यूल कास्ट के बेटा के प्यार मोहब्बत था और उन लोग शादी करने का प्लान बना रहा था। इसी बीच इस बात को लड़की के घर वालों को, परिवार को पता चल गया। तो लड़की के परिवार वालों को लगा कि राजपूत जात के बेटी दलित समाज के बेटा से शादी करेगा, ये हम लोग नहीं होने देंगे। अच्छा। जो जात जो समाज को खटिया पर नहीं बैठने देता था, उसको दामाद स्वीकार कैसे कर लेगा? उसका दामाद स्वीकार करता कब? यही अगर MP MLA या मिनिस्टर या मुख्यमंत्री होता तब।
फॉरवर्ड लोग उसी को दामाद बनाता है जो दलित समाज में IAS IPS मिनिस्टर MP MLA बनते हैं। जैसे में देखिए यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी बने, राजपूत समाज की बेटी शादी कर ली डिम्पल सिंह। बाबा साहब संविधान निर्माता बने, देखिए पंडित लोग दामाद बना लिया। अशोक चौधरी जी मंत्री बने, देखिए भूमिहार जाति लोग दामाद बना लिया। मैंने पद महत्वपूर्ण है। रामविलास पासवान जी देखिए मिनिस्टर बने, देखिए फॉरवर्ड समाज उनको दामाद बना लिया। तो दलित समाज IAS IPS मिनिस्टर MP MLA बनिए, फॉरवर्ड समाज आपको दामाद बना लेगा दलित समाज को, और अशिक्षित बनिए उसको बंधुआ मजदूर और गुलाम बना लेगा। इस तरह का घटना वो लड़का जानता है कि जातीय भेदभाव के कारण हमारी शादी ब्याह नहीं होगी, तो फिर और क्यों यही छुपा- कारण है कि हिंदू धर्म कभी सफल नहीं होगा। हिंदू धर्म के ठेकेदारों का सपना कभी पूरा नहीं होगा। हिंदू धर्म कमजोर होने का कारण यही है। अगर हम हिंदू हैं तो फिर हमको शादी अपने बेटी बहन से क्यों नहीं करवा रहा है? तो शादी जब करने के बात आएगा रविदास को या दलित को फॉरवर्ड के बेटी से, तो उसमें वो दलित हो जाएगा। और जब हिंदू राष्ट्र बनाने के बात आएगा तो दलित हिंदू हो जाएगा। तो सिर्फ हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए दलित समाज के लोग हिंदू है, और बेटी रोटी के रिश्ता करने के लिए हिंदू नहीं है। अच्छा, चंद्रशेखर आजाद रावण के बारे में ही पूछेंगे। जिस तरह से चंद्रशेखर आजाद रावण को कहा जाता है कि यूपी के कहीं ना कहीं एक बड़े नेता उभरते हुए जा रहे हैं, लेकिन उत्तराखंड वो गए तो हजारों के मतलब समर्थक उनके साथ थे, तो कहीं ना कहीं जलवा उत्तराखंड में भी दिखने लगा। बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद रावण जी के देश के कोने कोने में जलवा है। तो साथियों, आपने सुना किस तरह से बहुजन आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोल्डन दास ने चंद्रशेखर आज़ाद के समर्थन में ये बोल दिया है कि चंद्रशेखर आज़ाद के साथ कंधे में कंधे हम मिलाकर चलेंगे, और चंद्रशेखर आज़ाद की जमकर तारीफ करते हुए चंद्रशेखर आज़ाद को किस तरह से उन्होंने सैल्यूट किया, और ये भी कहा कि जो भी चंद्रशेखर आज़ाद का अपमान किए हैं, जो भी चंद्रशेखर आज़ाद के शर्ट को फाड़े हैं, और उन्होंने ये भी कहा कि चंद्रशेखर आज़ाद जो एक सांसद है और जो भी अधिकारी हैं पुलिस प्रशासन है, उनका कर्तव्य है कि उनका सम्मान करें, लेकिन कैसे चंद्रशेखर आज़ाद के साथ दुर्व्यवहार किया गया। वही केतन लाल की हत्या को लेकर किस तरह से गोल्डन दास ने ये कह दिया कि अगर कोई दलित समाज का व्यक्ति पढ़ लिख कर बड़े पद पर आ जाए तो कैसे ये लोग दामाद बना लेते हैं, जैसे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, और कैसे रामविलास पासवान, अखिलेश यादव का भी उन्होंने एग्जाम्पल दिया। तो साथियों, गोल्डन दास ने भी जमकर चंद्रशेखर आज़ाद के समर्थन में अपनी बात कही है, और चंद्रशेखर आज़ाद की लोकप्रियता जो है दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। आने वाले समय में चंद्रशेखर आज़ाद को लोग देश का प्रधानमंत्री भी मानने लगे हैं। वैसे साथियों, आप लोग की क्या राय है, आप लोग कमेंट करके बताएं, और हो सके तो साथियों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए क्रांतिकारी नमो बुधाय, जय भीम।